नमस्कार दोस्तों। बहुत बुरा लगता है जब किसी का पैसा इस तरीके से मिस्त्री और ठेकेदार जो है वो अनजाने में ही सही, कोई गलती जानबूझ करके नहीं करता, लेकिन अनजाने में सही दोस्तों ये जो गलती है ना, आपको पहले चीज़ इस वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों। क्योंकि पैसा किसी का भी बर्बाद हो रहा है, आपको जानकारी पूरी मिलनी चाहिए ताकि आपके पैसे सुरक्षित रह सके। देख सकते हैं दोस्तों, फुटिंग से जो हमारा कॉलम आया है, आप देखेंगे दोस्तों लगभग 3 इंच इसको रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, एक तरफ से 3 इंच और दूसरा तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से। आप देखेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे दोस्तों 2.5 इंच जो है वो यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया, घटा दिया गया है। तो दोस्तों इसको हटाने का जो नियम है ना, वो शायद जानकारी नहीं थी और इस तरीके से मिस्त्री गलती कर बैठा है। ठीक है, अब आधे में ही काम बिल्कुल रुका हुआ है और आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों कि किस तरीके से आपको अगर रिड्यूस करना भी है तो उसका एक नियम होता है। कहां पर रिड्यूस करना है उसका एक नियम होता है। अब देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से उसने रिड्यूस किया है ना कि नीचे कॉलम का साइज बड़ा रहते हुए दोस्तों ऊपर वाला कॉलम का साइज जब छोटा है ना, फिर भी उसने हवा में कॉलम को लटका दिया है। दोस्तों ये कितना जो है वो काम सही है आप खुद समझ रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें कॉमन सेंस वाली भी होती है। ठीक है, अब हवा में अगर कॉलम को दोस्तों आप लटका रहे हैं, जाहिर सी बात है उसका लोड नीचे फुटिंग तक ट्रांसफर ही नहीं होगा। तो दोस्तों फुटिंग हमने जो 4 फीट बाई 5 फीट की लगाई है उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉलम रिड्यूस करना गलत है दोस्तों। अगर आप 4 मंजिला 5 मंजिला अगर घर बनवा रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का जो कॉलम होगा दोस्तों, वो क्या होगा ना कि पूरे जो ऊपर तक जितने भी बिल्डिंग का हाइट है दोस्तों, जितना भी लोड आपका आ रहा है ना, पूरा का पूरा लोड जो है वो सबसे निचला जो ग्राउंड फ्लोर होगा ना उसके कॉलम पे तो पूरे बिल्डिंग का लोड आएगा। अब दोस्तों जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे बढ़ते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ऊपर का मान लीजिए कि 4 तल्ला के घर है। ठीक है, तो ऊपर का जो 2 फ्लोर है सिर्फ उसी का तो लोड उसको कैरी करना है। फिर उससे भी ऊपर चले जाएंगे थर्ड फ्लोर में, तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही फ्लोर है, तो उसको तो सिर्फ एक ही फ्लोर का दोस्तों लोड कैरी करना है। और उससे भी ऊपर लास्ट फ्लोर में चल जाएंगे दोस्तों, छत वाले फ्लोर में जिसपे छत ढला हुआ है, तो उसमें देखेंगे उसके ऊपर दोस्तों कोई लोड नहीं है, तो उसके पे जितने भी बीम और दोस्तों जो ब्रिकवर्क है या फिर दोस्तों जो भी आपका स्लैब का लोड आ रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ अपना ही लोड को कैरी करना है। तो इस तरीके से बिल्डिंग जिस तरीके से ऊपर बढ़ता जाता है दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं कि कॉलम का जो साइड है ना उसको रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करने से क्या होगा दोस्तों, आपका जो सरिया है उसकी बचत होगी, स्पेस भी दोस्तों कॉलम लेते हैं तो आपको जगह की भी बचत होगी। साथ ही साथ दोस्तों आप जो है वो डिजाइन में कुछ चेंज भी कर पाएंगे, क्योंकि स्पेस जैसे ही बचता है दोस्तों आपके पास डिजाइन में चेंज करने के ऑप्शन बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आपका सरिया पड़ रहा है ना, बच रहा है, इसका मतलब है दोस्तों आपके पास कंक्रीट जो है वो भी बचेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो ब्रिक वर्क करना पड़ेगा ना उसमें भी बचत होगी, प्लास्टिंग वगैरह, मतलब हर चीज से मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट सब चीज की बचत होती है। और यही कारण है कि मैं सजेशन देता हूं दोस्तों कि अपना घर कभी भी बनवाए ना, एक बढ़िया आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर से ही घर का नक्शा दोस्तों तैयार करवाना चाहिए। जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग होता है ना दोस्तों, उसको अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं, क्योंकि मिस्त्री क्या करते हैं, आप अगर स्ट्रक्चरल ड्राइंग देते भी है ना तो उसको साइड में रख देते हैं, वो सिर्फ हाउस प्लान देखेंगे और उस पर दोस्तों काम स्टार्ट कर देते हैं। कितना रेनफोर्समेंट कहाँ चाहिए, कहाँ पे कौन सा सरिया लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है ना, वो अधिकांश मिस्त्री देखते ही नहीं है। आपने प्लान बनाकर भरे उनको दे दिया है, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग है। लेकिन अब बहुत जगह होता है दोस्तों कि आप अगर साइट विजिट पे किसी भी इंजीनियर को नहीं बुलाते हैं तो मिस्त्री को उनका जो डिजाइन है वो समझ में नहीं आता है, रेनफोर्समेंट कहाँ से क्या जा रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स उनको लगता है, और ऐसे में दोस्तों वो ड्राइंग देखना ही छोड़ देते हैं। और आपके काम को अपने एक्सपीरियंस के अनुसार दोस्तों, पहले अगर आपने उन्होंने कुछ काम किया हुआ वैसा, तब तो आपके काम को बचा लेंगे। लेकिन दोस्तों पहले अगर उन्होंने इस तरीके के काम नहीं किए हैं ना, तो फिर वो गलत काम ही करते चले जाएंगे, जैसा नॉर्मली घर में करते वो आए हैं। अपने एक्सपीरियंस पे पूरा का पूरा वो काम निकाल देते हैं। ठीक है, और अंदर में आप भी दोस्तों उतना चेक नहीं करते हैं कि कितना सरिया कहाँ पे लग रहा है। ठीक है, बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, तो ये दिक्कत होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर कॉलम घटाना है तो कहां पे घटाना है। सबसे पहला बात दोस्तों, कॉलम को कभी भी 2 बीम के बीच में नहीं घटाना है। मतलब कि एक फ्लोर दूसरा फ्लोर का जो बीच वाला हिस्सा है दोस्तों, कॉलम को वहां कभी भी नहीं घटाना है। कॉलम वहीं से घटेगा दोस्तों जहां पे उसे बीम का सपोर्ट मिला हुआ है।
इसका मतलब है दोस्तों, अगर आप 4 फ्लोर का घर बना रहे हैं ना, तो जो आपका छत रहेगा ना, छत से दोस्तों जो नया फ्लोर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि छत का जो लोड है, जो बीम का लोड है दोस्तों, वो तो नीचे तक जाएगा ही। तो बीच में अगर दोस्तों आप कॉलम अगर चेंज करते हैं ना, तो सबसे बड़ा गलती आप करते हैं, ठीक है। कभी भी बीच में कोई कॉलम को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कॉलम बनाए जाते हैं वर्टिकल लोड को ट्रांसफर करने के लिए, मतलब सीधा लोड को ऊपर से नीचे की तरफ लोड उसमें दोस्तों ट्रेवल करता है, ठीक है। तो हमेशा छत के ऊपर दोस्तों, जब आप दूसरा फ्लोर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तीसरा फ्लोर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उस समय दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि अगर जरूरत है, तब दोस्तों जो है वो खास तौर पे देखा जाता है हाई राइज जो बिल्डिंग बनाए जाते हैं ना, उनमें दोस्तों इस तरीके के जरूरत पड़ती है। अब 2 फ्लोर का अगर घर है दोस्तों, उसमें कॉलम रिड्यूस करने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाला। अब एक पॉइंट और नोट कर लिए दोस्तों, आपने देखा है कि बीम के पास हम कॉलम को रिड्यूस कर सकते हैं, फ्लोर बीम के पास छत के ऊपर से दोस्तों जो है वो पतला कॉलम निकाल सकते हैं, जो नीचे से मोटा कॉलम आ रहा था। अब दोस्तों जो जो सरिया आपका आया है ना, नीचे से जो सरिया आया दोस्तों, डायरेक्ट आपको कट नहीं कर देना है, ठीक है। डायरेक्ट आप कट कीजिएगा ना, तो ऊपर से जो आने वाला लोड है ना, वो उस सरिया तक पहुंच ही नहीं पाएगा। बल्कि दोस्तों जो नीचे से एक्स्ट्रा सरिया जो है वो, आप जरूर, जाहिर सी बात है दोस्तों, कॉलम का जो है वो साइज घटेगा। तो मान लीजिए कि नीचे से 6 सरिया आ रहा था ना, अब ऊपर से सिर्फ आपको 4 सरिया ले जाना है, तो बाकी का जो 2 सरिया है ना, ठीक है, तो उसको क्या करना है दोस्तों, आपको डेवलपमेंट लेंथ दे करके दोस्तों जो है वो उसी ऊपर से आने वाले कॉलम के लिए एक बेस तैयार करना है। इस तरीके से एल की तरफ मोड़ देना है, ठीक है। उससे क्या होगा दोस्तों कि जो ऊपर से जो है वो रेनफोर्समेंट से जो लोड आ रहा है ना, वो दोस्तों पूरी तरीके से नहीं, बल्कि पार्शियल तरीके से, मतलब हल्का दोस्तों जो है वो उस वाले जो है वो सरिया पे भी लोड ट्रांसफर होगा। और ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि सही तरीके से आपका जो है वो कॉलम जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, वो सही तरीके से फंक्शन करेगा और आपकी बिल्डिंग में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आएंगी। दोस्तों लगे हाथ एक जानकारी आप और ऐड कर लीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं, बिना अगर प्लानिंग के, बिना किसी एक्सपीरियंस इंजीनियर या फिर दोस्तों आर्किटेक्ट के अपना घर बनवाना लोग तैयार करते हैं, मिस्त्री और ठेकेदार के भरोसे, ठीक है, कि वो लोग तो डेली का काम करते हैं, तो उनको जानकारी है ही, तो उन्हीं से अपना काम करवा लेते हैं। दोस्तों वो लोग कैलकुलेशन तो करते नहीं है, वो लोग अपना सेफ साइड रहने के लिए दोस्तों देख सकते हैं कॉलम ही कॉलम, दोस्तों जो कॉलम का एक बार साइज देखिए, और कॉलम से कॉलम का जो डिस्टेंस है दोस्तों, वो एक बार देखिए, ठीक है। आपको इनिशियल समय में लगता है दोस्तों कि आप पैसों की बचत कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो साइट कंप्लीट होते होते दोस्तों आप हिसाब करने बैठेंगे ना, और जो लोग दोस्तों अगर इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट, अच्छे इंजीनियर और अच्छे आर्किटेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, काम चलाऊँ, मार्केट में बहुत लोग हैं जो कि दोस्तों बिना कैलकुलेट किए हुए, बिना लोड कैलकुलेट किए हुए दोस्तों कॉलम और बीम का जो है वो साइज वगैरह डिसाइड कर देते हैं। तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से, आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, ठीक है, आपका कॉमर्शियल बिल्डिंग है, उसके हिसाब से दोस्तों जो है वो लोड कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि अगर घर है दोस्तों, आपका बेडरूम है और कोई दुकान है ना, तो जाहिर सी बात है दुकान में ज़्यादा लोड जो है वो रह सकता है। डेड लोड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लाइव लोड भी दोस्तों, लाइव लोड मतलब कि कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसको लाइव लोड बोलते हैं, ठीक है। लाइव लोड भी बेडरूम से ज़्यादा जो है वो दुकान में रहने वाला है। दुकान में 4 स्टाफ काम कर रहा है, आपके बेडरूम में आप 2 व्यक्ति रह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हर चीज़, हर सिनेरियो को दोस्तों देखते हुए ही अपना घर की डिजाइनिंग की जाती है एक्चुअल में। लेकिन लोग क्या करते हैं, काम चलाऊ तरीके से काम निकालने के लिए अपना नुकसान करवा लेते हैं। तो ऐसे चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर इसी तरीके के आप रेगुलर बेसिस पे जानकारी चाहते हैं। धन्यवाद।